हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लाए हैं जीके बूस्टर स्कोर डॉट सीरीज, जिसमें क्लास 16 को डिस्कस करेंगे आज हम। अगर इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो सभी क्लासें आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि SSC HSL का हुआ, रेलवे का हुआ, MTS का हुआ या NTPC का हुआ, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। तो सभी क्लासों को अच्छे से देख लेना। इस क्लास में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो कहाँ पर आयोजित किए गए थे 35वें राष्ट्रीय खेल? राइट आंसर है डी, केरल राज्य में। 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेल केरल में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? तो बांग्लादेश में सहायक नदियों के साथ उनकी कुल संख्या कितनी है? आंसर इसका सी, लगभग 700 है बांग्लादेश में नदियाँ फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलासम भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका एक नृत्य क्रम है? तो कलासम किसका नृत्य क्रम है? आंसर इसका बी, कथकली का नृत्य क्रम है कलासम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो किस संगठन के माध्यम से दिया बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थियोसॉफिकल सोसाइटी संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिंड्रीना किस कोयलेट्रेटा जानवर का सामान्य नाम है जिसके नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं जो बड़े समूह में एक साथ रहते हैं? तो किसका सामान्य नाम है ये? कोयलेट्रेटा मिंड्रीना किस कोयलेट्रेटा जानवर का सामान्य नाम है? तो ये नाम है ब्रेन कोयल का। ब्रेन कोयल का सामान्य नाम है जिसके नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं जो ये बड़े समूह में एक साथ रहते हैं, ये ब्रेन कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को खालिस्तान के आदेश से हटाया जा सकता है? तो किसके आदेश से हटाया जा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को? तो ये हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो वस्तु एवं सेवा कर किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अप्रत्यक्ष कर का। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय, सह्याद्री के पठार तथा निकोबार समूह के मध्य तथा दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इन सभी द्वीपों में? तो यहाँ पर पाई जाती है नरम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। आंसर डी हो जाएगा। मेघालय, सह्याद्री के पठारों, निकोबार समूह, दक्षिण द्वीपों में नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी बॉम्बे से थाने के बीच। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत स्थिर आणविक संरचना वाला एक सिंथेटिक फ्लोरीनेटेड यौगिक है जिसे अब तक पाई गई सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? तो कौन सा अत्यंत स्थिर आणविक संरचना वाला ये यौगिक है? सिंथेटिक फ्लोरीनेटेड यौगिक है ये, जिसको अभी तक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। तो यह है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आंसर सी हो जाएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है
जो सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो बताइए किसके रूप में जाना जाता था विजयनगर साम्राज्य के व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को? तो स्थानीय समुदाय को जाना जाता था कुदिराई चेट्टिस के रूप में जाना जाता था, कुदिराई चेट्टिस इन समुदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो जो राहत प्रदान करेगा? आंसर है ए, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल की पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो किसने लिखी अर्थशास्त्र पुस्तक? तो ये लिखी थी विष्णुगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कर्नाटक में कॉफी के फूलों को लिखने में मदद करता है? कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है, कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्लॉसम सावर। ब्लॉसम सावर है जो कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिल्ला, सेती और बेरी सहायक नदियाँ है, तो किसकी सहायक नदी है टिल्ला, सेती, बेरी? तो ये सहायक नदियाँ है घाघरा की, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन खालिस्तान द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन? तो ये आयोजन किया गया था गुजरात राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवरोई पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है सेवरोइड की पहाड़ियाँ? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी अपराधी की सज़ा को माफ़ करने, स्थगित करने या कम करने की शक्ति है? तो किसके पास है ये शक्ति? तो ये शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास, जो अपराधी की सज़ा को माफ़ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है और स्थगित भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नलचरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है ये नलचरितम नाटक? तो ये संबंधित है कथकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो किस देश के राष्ट्रपति थे जो पहले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए? तो वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, आंसर बी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी वेबसाइट है www.naukri-aspirant.com। फ्री पीडीएफ्स और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नौकरी एक्सपीरियंस ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ्स और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ्स और नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए तो आपको हर सब्जेक्ट के नोट भी यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर स्टेट के भी पीडीएफ्स और नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है युवाओं के? तो इसका राइट आंसर है बी, शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? तो कौन संबंधित है फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से? तो ये संबंधित है बाल गंगाधर तिलक, संबंधित है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में तो जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो क्या नाम है उस भक्ति संत का? तो इसका राइट आंसर है बी, बसवना। बसवना है जो दक्षिण भारत के उस भक्ति संत है जो प्रारंभ में तो जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से सूची में हटा दिया है? तो वो है 44वें संविधान संशोधन को, के संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे जानकी प्रसाद। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है? तो क्या होता है उनमें? तो इसका राइट आंसर है बी, रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं। जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होते हैं तो उसके रंध्र में छिद्र खुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य स्तंभ शीर्ष खालिस्तान में पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष यानी कि लॉयन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है लॉयन कैपिटल के नाम से? तो ये जाना जाता है सारनाथ को। मौर्य स्तंभ शीर्ष सारनाथ में पाया गया था, जिसे लॉयन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं, जिन्हें इस परियोजना के इंजन कहा गया है? तो कितने घटक शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 घटक शामिल है, जिन्हें इस परियोजना का इंजन भी कहा जा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये प्रयोगशाला? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है पंडित राम नारायण? तो ये संबंधित है सारंगी से। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन है, 1931 में ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम शब्द किसने गढ़ा, जो बताता है कि 2 निकाय किसी तीसरी निकाय के साथ संतुलन में है? तो किसने दिया था शून्य कोटि नियम? तो ये दिया था रोल्फ एच फाउलर ने। रोल्फ एच फाउलर ने शून्य कोटि नियम शब्द को गढ़ा, जो बताता है कि 2 निकाय किसी तीसरी निकाय के साथ संतुलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? तो क्या है जो पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? तो वो है कर पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष योग के लिए एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा है? तो किस वर्ष को योग के लिए एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा है? तो वो वर्ष है 2014 को रखा है योग दिवस के रूप में बनाने का प्रस्ताव। नेक्स्ट है, यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो वो क्या होगा? तो क्या होगा वो अंतर? तो ये होगा औसत से कम और देर से मानसून। यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक होगा तो औसत से कम और देर से मानसून आएगा, इसमें ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में सूक्त वन प्रबंधन नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये दृष्टिकोण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की सहमति बनी थी? तो किस अधिवेशन में बनी थी ये मोर्चा बनाने की सहमति? तो ये बनी थी लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? तो कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है ये? तो इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 141। ये निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित
कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की? तो किसने शुरू की थी यह व्यवस्था? तो ये शुरू की थी गियासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक वादक थे। तो कौन से वादक थे पंडित किशन महाराज? तो ये वादक थे, तबला वादक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान कीजिए। तो पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व कौन सा है? तो वो है जेनोन। अंतिम तत्व जेनोन है पांचवें आवर्त से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब शुरू कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriexplain.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।